तो अब देखिए पहला टॉपिक है क्या, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपने 12th में पढ़ा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। फिर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कैसा होता है। वेरिएबल सेपरेशन, क्या ये नहीं पढ़े हैं 12th में, है कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में है, 12th में पढ़े हैं ना। ठीक है, तो यहां तक जो पीला जो मैं किया हूं ये क्या है, क्लास 12 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिनका क्लास 12 का मैथमेटिक्स ठीक है, बार बार मैं कई सारे वीडियो में बोला भी हूं कि 30% चीज आपका क्लास 12 का ही आता है बीपीएससी, स्पेशली बीपीएससी में। ठीक है, तो ये जो 3-4 टॉपिक है तो आप देखो तो ये सिर्फ क्लास 12 का है। अब मैं मार्क आउट करता हूं कि जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है प्रॉपर। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आपको 12 में नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और क्या है ये, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स कॉस ए एक्स साइन एक्स एक्स की पावर एम ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये बार बार लिख रहा है, ये मैं कॉपी किया हुआ हूँ बीपीएससी का नोटिफिकेशन से, इसमें काफी सारा है जो मिस्टेक सब है ये, है ना। तो आप समझ रहे हैं बात। ये जो येलो वाला पार्ट है सो बेसिक है, डेफिनेशन पे है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का, सॉल्व करने का तरह तरह का तरीका होता है ना। तो वो सब तरीका आप लोग यहाँ वेरिएबल सेपरेशन में पढ़े हो, होमोजेनियस में बताऊंगा, फिर से एक बार सब चीज को रिकॉल करेंगे। मेनली जो ब्लू वाला जो हमने हाईलाइट किया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल छोड़ दिया, वो भी पढ़ना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इतना ही तो आपको करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, यही खत्म हो जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ना कोसी फॉर्म पढ़ना है, ना आपको लीजेंडर फॉर्म पढ़ना है ना। फिर आगे जाकर वेरिएबल कोफिशिएंट्स में कैसे बात करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल खाली पढ़ना है आपको। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी होता है। सिलेबस जो बीपीएससी का दिया है, प्रीवियस जो सिलेबस था उससे बीच में कभी ये चेंज किया होगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि पहले आपको वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 टॉपिक एक्स्ट्रा जो आपको एग्जाम में पूछ चुका है उसको भी मैं कराऊंगा। लेकिन हमारा जो ये जो करंट सिलेबस है, तो एग्जाम जो लेगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, आपको जितना भी क्वेश्चन अभी तक हाल के 6, 7, 8 साल 10 साल में आप देख रहे हैं, इसी सिलेबस से आ रहा है। छोटा सा फॉर्म होता है, उसी फॉर्म और लीजेंडर फॉर्म, किसी ने पढ़ा है ग्रेजुएशन टाइम में? कॉची फॉर्म भी बोलते हैं उसको, कुशी फॉर्म भी बोलते हैं, कोशी फॉर्म भी बोलते हैं, पढ़े हैं? यस सर। हर जगह पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं आपको, बीएससी मैथमेटिक्स में, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहां भी पढ़ाते हैं। हाँ सर पढ़े हैं। पढ़े हैं ना। दिव्या आप पढ़िए। यस सर पढ़ी हूँ। गुड। तो एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें करना क्या है, बहुत छोटा सिलेबस है ये। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है ओडी का तो वो तो बनना ही बनना है, और वही नहीं बनेगा तो समझ जाइए कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन होना, है ना। कठिन नहीं होता है, तो जो चीज कठिन नहीं है उसको ज्यादा वेटेज देके पढ़ना पड़ता है। आसान चीज को कस के पढ़िए, भारी चीज तो नहीं होगा तो आपकी गलती थोड़ी ना है वो। होता क्या है, लोग मार्क्स क्यों नहीं लाते हैं मैथ्स में, क्योंकि आसान चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भारी चीज बोलते हैं भारी है। क्वेश्चन आता है बीच का, आसान आ गया, थोड़ा सा उसमें टफनेस हल्का बढ़ा दिया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है।
उस समय में। जो भारी टॉपिक है कुछ है पेपर सेक्शन 2 में बताऊंगा, अभी आप लोग डरो मत। वहां से क्वेश्चन अगर थोड़ा आसान भी आया तो कहेगा कि बहुत भारी टॉपिक है, ये तो पढ़ के आए ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ओडी में कभी कभी क्वेश्चन जो है जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी पूछ सकता है, लेकिन जो चीज पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना वही सब रहता है, कुछ अलग से नहीं है। ओके, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें क्लास 12th वाला जो एनसीईआरटी का ये जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको एक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एक बेसिक लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से 2-2 3-3 बार बनाना है। और जितना भी टेक्स्ट दे रखा है, इसमें जितना भी टेक्स्ट दे रखा है, ये ऑर्डर क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है ना, तो हम तो हल्का हल्का बताते जाएंगे, लेकिन आपको बैठ के पढ़ना है, इसको रीडिंग भी लगाना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल जो है सो आप लोग के लिए हम काम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम का भी हम नोट्स हम आपको ओडी का देंगे। हिंदी मीडियम में कितने बच्चे हैं जो पेपर देंगे? यस सर। आप हिंदी मीडियम में हैं? जी हाँ सर। हाँ, तो हिंदी मीडियम वाला यस नोट्स सर। वगैरह जो है, हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं हिंदी वाला हम डाल देंगे नोट्स, तो आप लोग है सो उसको भी पढ़िएगा, उसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये जो एनसीईआरटी है उसके डिफरेंट क्वेश्चन होगा, कंपाइलेशन कहीं और से हमने किया है, लेकिन उसको ही पढ़ना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी हिंदी मीडियम का नोट्स वाला थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, हिंदी का पेपर तो आप भी दोगे, है कि नहीं? तो उसमें का क्वेश्चन सबको उठा उठाकर अपना जिज्ञासा को बढ़ाना है और सारे क्वेश्चन को करना है। इतना काम कीजिएगा, कोई किताब आपको छूने की जरूरत नहीं, आप सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने से कर पाएंगे, है ना। ये छोटे छोटे हमने ऐसा बनवाया, इस बार थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। एक बार आप बुक से आप कर लेना, उसके बाद इसका प्रिंट ले लेना। ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सबको हमने सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर दिया, तो आपका टाइम बचेगा और एक जगह कंपाइलेशन रहेगा। ऐसे किताब पढ़ने में आपको मन नहीं लगता तो आप सवाल यहाँ से लगा सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो जो भी बुक में क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे हमने दे रखा है। फाइन, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन? ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन इंटरव्यू में पूछ सकता है। बता सकते हैं कोई? एक इक्वेशन है जो कि कनेक्ट करता है, मतलब कुछ कनेक्ट करता है किसको किसको? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सबको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स विद कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, है ना भाई। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है इतना तो बोलोगे ना, इंटरव्यू में पूछेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन भाई क्या होता है, तो ब्लैंक हो जाएंगे क्या इंटरव्यू में? यही सब पूछते हैं। टॉपिक थोड़ी पता होगा। जो मान लो सोशियोलॉजी का अगर मान लो कोई टीचर बैठा हुआ है बोर्ड में, वो आपको थोड़ी पूछेगा कि आप बताओ कि लीजेंडर फॉर्म क्या होता है और कुशी फॉर्म क्या होता है और एग्जैक्ट फॉर्म आप कैसे निकालते हैं, उसको कहीं पढ़ा नहीं होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड कभी सुना होगा, 12वीं तो पास किया होगा ना, अगर मैथ से अगर किया है तो पूछ लेगा ऐसा बेसिक बेसिक क्वेश्चन। तो जो भी चीज पढ़ते हैं तो उसका एक फॉर्मल, अगर आपको नहीं भी पता है डेफिनेशन, अपने से थोड़ा बनाकर आइडिया दिमाग में रखिए, जैसा अभी हमने क्वेश्चन पूछा। फाइन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है? वही बात है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं हम लोग, कैलकुलस में पढ़े हैं भाई। वेरिएबल कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और कुछ वेरिएबल्स कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है ना,
तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, dy बाई dx जो आप कह रहे हो, डेरिवेटिव जो ले रहे हो, इसको डीसी भी बोलते हैं, तो ये f डैश x हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है। इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको ऐसा टर्म आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो अगर हम लिखे, कुछ ऐसा लिखना चाहें कि 4 टाइम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, तो अभी क्या बन गया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है, सब एक रिलेशन से जुड़ा हुआ है, एज सिंपल एज इट इज। तो अब बात होती है कि भाई क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा क्या खास बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का जरूरत पड़ता है, बताइए जरा। 12वीं का सवाल है ये, कोई बताइए। What is the need, what is the use of this differential equation, why we actually read differential equation in mathematics? उसका सिंपल सा जवाब है, ऐसा कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। सिंपल सा जवाब होता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है तो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। अब भाई कर्व तो समझे, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, ये भी सवाल है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, इसको लिखिए। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन represents a family of curve। कर्व तो समझ आता है सर, लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया। फैमिली ऑफ कर्व क्या है, फैमिली मतलब परिवार है उसका, उसमें कुछ सदस्य होंगे, है ना, मेंबर्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि वैसा सर्कल्स का फैमिली बताओ जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, कैसा होगा, एक सर्किल ऐसा होगा, एक ऐसा सर्किल 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 होगा, होगा कि नहीं। कुछ पैराबोला का ऐसा पैराबोला बनाओ, ऐसा पैराबोला का फैमिली बताओ, डायग्राम बनाओ जिसका वर्टेक्स जो है सो 2,0 पे आ रहा है और एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। वर्टेक्स कहाँ है, 2,0 है, और एक्स एक्सिस जो है इज द टेंजेंट ऑन द वर्टेक्स। तो ऐसा कितने पैराबोला होंगे, बहुत होगा बहुत सर। सारे होंगे, सिंपल सी बात है। 2,0 हो, ये पॉइंट होगा, तो एक पैराबोला छोटा सा ऐसा बना लो, फिर एक ऐसा ही पैराबोला होगा, फिर एक ऐसा पैराबोला होगा, बहुत सारे पैराबोला होंगे। तो इन सारे पैराबोला के फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, तो फैमिली ऑफ पैराबोलाज whose vertex is at 2,0 and whose tangent at the vertex is nothing but the x-axis y बराबर 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये फैमिली ऑफ कर्व में क्या रिलेशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व। चाहे इसका थोड़ा उल्टा भी कर सकते हो कि फैमिली ऑफ कर्व अगर दिया हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो। चाहे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ नहीं होगा, फैमिली ऑफ कर्व होगा वो। ये बात समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप इस बात को अगर आप समझ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, एक्चुअली यही बात हो जाती है, स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप सोच कर देखो कि अगर वही क्वेश्चन हम फिर से एक बार रीइटरेट करते हैं, आप लोग से पूछते हैं फिर से कि अगर ये यूनिट सर्किल होगा, लेट अस सपोज वी हैव अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो क्या होगा उस यूनिट सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? x square plus y square equal to 1. हाँ, सेंटर्ड एट ओरिजिन। सब लोग को पता है सर्किल का इक्वेशन क्या होता है भाई। सर्किल अगर कुछ दे रखा है, एक सर्कल है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक सर्किल है जिसका सेंटर है a कॉमा बी और रेडियस क्या है r है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब लोग को पता है ना। हियर r इज फिक्स, a एंड b इज फिक्स। r एक नंबर होगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, a कॉमा बी क्या है, a कॉमा बी भी एक नंबर होगा, a नंबर होगा, b नंबर होगा, a कॉमा बी एक पॉइंट होगा, इस एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम का एक पॉइंट होगा। तो लेकिन अगर हम बात करें कि फैमिली ऑफ सर्किल्स whose center is at origin, how can you represent those equations in a single equation? सारे इक्वेशन, सारे जो कर्व है उनको आप एक सिंगल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यही काम करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बार बार इधर उधर कुछ लिखना नहीं, बस हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर देगा। यहीं से शुरू होता है बात हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, मोर जनरल स्पीकिंग इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो आप सोचकर देखो कि इस इक्वेशन अगर कोई भी अगर सर्किल होगा, लेट अस सपोज उसका कुछ रेडियस होगा, हर एक सर्किल का रेडियस होता है, तो हमें तो सारे को बताना है, जितने भी यहाँ पे कर्व हो रहे हैं, जितने भी सर्किल्स बन रहे हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करवा देना है एक ही इक्वेशन से। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, कुछ आर रेडियस चाहे ए बोल दो, तो ए क्या है, क्या कांस्टेंट होगा क्या? हाँ, मान लेते हैं कि ए रेडियस का है, सेंटर तो क्या है, सेंटर क्या है सारे सर्किल का, बताइए जरा। 0,0 है। रेडियस क्या है, फिक्स नहीं है भाई, मान लेते हैं ए है। ए क्या है, फिक्स नहीं है, ए इज वेरिएबल हियर। अब एक ए वेरिएबल मतलब इन द सेंस कि ए पैरामीटर है, ए को अगर आप चेंज करते हो तो सर्किल चेंज हो रहा है। ए की वैल्यू 0 रखोगे तो पॉइंट बन जाएगा, ए की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको यूनिट सर्किल देगा, ए की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख दोगे तो पूरा प्लेन ही दे देगा, वो एक्स वाई प्लेन। समझ रहे बात, विजुअलाइज कीजिए। तो ए क्या है, पैरामीटर है ये। ए कोई एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा भाई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सॉरी एक्स माइनस 0 होगा ना, ये एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स दैट इट्स इक्वेशन इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विथ रेडियस ए। ये कांस्टेंट अगर होगा तो एक ही सर्किल आएगा, अगर ये वेरिएबल है तो बहुत सारे सर्किल्स आ जाएंगे। तो बात होती है कि हाउ यू विल फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो इसको हम ए को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ए यहाँ पे क्या है बोलिए जरा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये थोड़ा सा नाम देखो मिसलीडिंग है थोड़ा नेम, कांस्टेंट भी बोल रहा है, बोलता है आर्बिट्रेरी भी है ना। ठीक है, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, तो उसका वैल्यू जो होगा फिक्स होगा। आर्बिट्रेरी मतलब क्या हो गया ये, मतलब एक टाइम पे वो फिक्स वैल्यू देगा, नेक्स्ट सीन में आप देखोगे तो एक ही वैल्यू कुछ अलग होगी, फिर नेक्स्ट सीन में एक ही वैल्यू अलग होगी। मतलब वो जो फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगा एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक को जैसे हमने बोला था कि एक पैरामीटर की तरह है, तो एक कोई एक्स और वाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम वेरिएबल नाम नहीं देते हैं। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कांस्टेंट भी नहीं दे सकते हैं। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 टाइप का, वो भी नहीं है। ए का वैल्यू कुछ भी ले सकता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। समझ गए बात। सारे खेल क्या होते हैं, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अब सोच के बताओ कि इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे। ये सब चीज तो आप किए हैं कैलकुलस में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बताइए जरा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें डीसी रहे, कांस्टेंट्स रहे, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होगा। 4 5 1/2 √5 ऐसा कुछ हो सकता है, बट यू विल नॉट हैव ए और बी। अगर ए और बी है तो वहां पे बोलना पड़ेगा कि ए इज कांस्टेंट, ए इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है वो। समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है कि क्या क्या कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, सब चीज को समझना है। दिव्य आपको आ रहा है समझ। खुशी। जी सर। ओके, तो अब देखो Yes, sir. हाँ ठीक है। तो बहुत आसान है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व्स में रहेगा, उतना ही बार है सो डिफरेंशिएट करना है सक्सेसिवली। दो बात है, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम कहां से, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, given family of curve we first find the equation of given, अगर दिया हुआ नहीं है तब ये इक्वेशन आप फाइंड करोगे, अगर दिया ही हुआ है तो क्या फाइंड करोगे। अगर बोल दिया कि फैमिली ऑफ कर्व्स x² + 3y² = a² है, वहां कुछ फाइंड थोड़ी करना है। जब नहीं दिया हुआ है, बोल दिया कि अगर मान लो वैसा एलिप्स बनाओ जिसका सेंटर जो है सो ये है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये है, तो उसका इक्वेशन बताओ। उस फैमिली ऑफ एलिप्स का इक्वेशन बताइए। जैसे टेंजेंट वाला भी देखे थे पैराबोला, वैसा पैराबोला बताइए जो कि सेंटर्ड एट कहाँ है, 2,0 है ना, और उसका टेंजेंट जो है सो एक्स एक्सिस है। निकाल सकते हैं ना पैराबोला का इक्वेशन। एक रिवाइज करिएगा सब लोग, सब लोग क्या कीजिएगा, क्लास 11 एनसीईआरटी में से सर्किल का इक्वेशन, सब पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, पूरा ध्यान से एक बार करके देखना है। अगर नहीं समझ में आता है, विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब जो है आपको रखना है। अगर हम बोल दिए कि ये इलिप्स दिया हुआ है, सेंटर ए है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो फटफट आपको बोलना पड़ेगा।
समझ गए, ये होमवर्क में है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आरएस में मिल जाएगा, आरडी शर्मा जो भी किताब है आपके पास। लोनी अगर आपने पढ़ा है तो लोनी में तो है ही, सारा कुछ वहीं से आया है, ऐसे लोनी। तो अब क्या करना है, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, वी फर्स्ट, यहाँ पे इसको भी काटिए, to find the equation of, to find the differential equation of family of curves if equation of curves is given। इक्वेशन ऑफ कर्व अगर दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, है ना, वी जस्ट सी द नंबर ऑफ arbitrary constants present in the given equation। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क में आप लिख लो, रिमार्क करके आप लिखिए कि इफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज नॉट गिवन, फैमिली ऑफ कर्व्स इज नॉट गिवन, अगर ये दिया हुआ नहीं है, देन वी फर्स्ट फाइंड दिस फ्रॉम डेटा इन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उससे आप फैमिली ऑफ कर्व्स को पहले आप निकाल लोगे, आसान होता है, उसमें उतना कुछ मुश्किल नहीं है। निकालने के बाद ये पूरा का पूरा चीज ऊपर वाले में लूप हो जाएगा वो। अब आपके पास फैमिली ऑफ कर्व हो गया तो फिर क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को जो भी इक्वेशन में दिया हुआ है उसको देखना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा। अगर बहुत बढ़िया आदमी सेट करेगा क्वेश्चन तो वहां लिख देगा कि ए बी एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अगर नहीं लिखा है ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अब बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करो, तो मान के चलना कि ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब 3 है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। समझ रहे बात? we then differentiate the given equation as many times as the number of arbitrary constant present in equation। ठीक है, finally we get a relation after eliminating arbitrary constants from the equations। ये इक्वेशन से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और एक जो रिलेशन आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, है ना। टू गेट, ये तो हो ही गया, ये समझ में आई बात? मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या करना है? यस सर। बहुत आसान है। जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स है, जैसे क्वेश्चन में आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ो कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, फैमिली ऑफ सर्किल्स, कर्व्स हटा दो, फैमिली ऑफ सर्किल्स centered at
2,3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। क्या सोचोगे अब आप बताओ। पहले तो इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2,3 पे भाई एक ही सर्किल थोड़ी मौजूद होगा, यहाँ तो बहुत सारे सर्किल्स होंगे ऐसे ऐसे। तो इन सर्किल को हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो ऐसा होगा भाई, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर, वेयर a क्या है, a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और a रेडियस भी है, a जो है सो आपका रेडियस भी दे रखा है। इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करना है हमें, इसको डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक ही आंसर? बार करना एक ही बार एक करना है। क्यों एक ही बार करना है? है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट एक है। ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये इस तरह से आपका माइंड में चलना चाहिए जी, एक ही बार करना है। तो 2 टाइम्स हो गया ये x-2, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, प्लस ये कितना होगा बताइए जरा, 2 टाइम्स y-3 इंटू dy/dx, ऐसा ही करते हैं ना। तो इसमें सर y के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? x के नहीं सर। इसके डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, है ना? तो x y दोनों है ना हाँ, तो x और डिपेंड करता है कि x डिपेंडेंट है कि y डिपेंडेंट है। हाँ, तो जनरली स्पीकिंग आप dy/dx यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारे केस में dy/dx है तो y को x के टर्म में लिख दोगे, x को y के टर्म में लिख दोगे, तो दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। किस केस में? जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, y को x के टर्म में लिख दिया आपने, x को y के टर्म में लिख दिया, ठीक है। मोर जनरली आप यही काम करेंगे, क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। डिफरेंशिएशन डीसी कहने का मतलब dy/dx, y इज द, आप सोच कर देखो ना, x क्या है, x यहाँ पे, x ये सारे पॉइंट्स है, y इधर वाले पॉइंट्स है। y कैसे आता है, फंक्शन में आप डालते हो तब ना y आता है। कर्व कैसे बन रहा है, कोई सर्किल है तो ये फंक्शन ही है ना, ये y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट होता है। इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? 0 0 हो जाएगा। 0। सर हाँ, यहाँ कैसे समझेंगे कि एक ही मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? देखिए, ए दिया एक्स वाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा ही होता है, ए बी सी सब टाइप का होता है, जिसका वैल्यू है सो आपको नहीं गिवन है। क्वेश्चन में अगर कह देगा कि एक कांस्टेंट दिया हुआ है, ओनली कांस्टेंट दे देगा, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं बनेगा ना, एक ही सर्किल हो जाएगा ना वो, ए रेडियस का सर्किल। लेकिन अगर जनरली 99 क्या 100% केस में आपको अगर ए स्क्वायर दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है फॉर्म करो, इसका मतलब क्या है, ए फिक्स कांस्टेंट नहीं है, फिक्स कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो। समझे वकील साहब? हाँ सर। अगर हम बात करें कि, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी आप जवाब छोड़ सकते हैं, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -(x-2) अपॉन y-3, है ना। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना भाई। तो आप सोचो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दोगे, बचपन में पढ़े थे 11th-12th में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, पढ़े थे? यस सर। फिजिक्स में भी किए होगे, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, एक्सेलरेशन नीचे होता है, वेलोसिटी ऊपर फेंक दिए, तो उस ढंग से आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, dy के साथ y वाला पकड़ लेंगे, x माइनस वाई के साथ dx वाला पकड़ लेंगे और दोनों को तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बनेगा, आएगा क्या, जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो एक कांस्टेंट लेते हैं ना, तो वही ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। जब आप इंटीग्रेट करते हैं, मान लो x
dx इज इक्वल टू वाई डी वाई अगर दे रखा है तो इसको आप इंटीग्रेट करते तो क्या करते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 टू प्लस 2 सी plus करते हैं ना। यहाँ पे सी क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, फिक्स कांस्टेंट थोड़ी बोलते हैं। तो आ रहा है ना इक्वेशन। अब लिंक समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व होता है, उसी को डिनोट करने का एक अलग तरीका होता है। फाइन। तो आप सोचो कि एक इक्वेशन मैं बता रहा हूं कि फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सर्किल्स, ऐसा सोचो अपने से लिख रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्किल्स हुज फैमिली ऑफ यूनिट सर्किल्स कर देते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ यूनिट सर्किल्स का आपको निकालना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा बता सकते हैं, सोचिए सब लोग। क्या सर? फैमिली ऑफ Family यूनिट सर्किल। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर यूनिट सर्कल इट मींस रेडियस तो इसका 1 होता है। यूनिट सर्किल का तो वही मतलब होता है जिसका रेडियस 1 का होता तो है। होगा ही नहीं। हाँ, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर। यूनिट सर्किल दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करता है। माइनस एक्स वाई वाई हो। अगर यूनिट सर्किल चाहे हम जिसका सेंटर ओरिजिन थोड़ी बोल रहे हैं हम बोले एक्स माइनस ए हाँ का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल यही जवाब होगा, इसीलिए तो सोचने को मैं बोला। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियस फिक्स कर दिया ना साले ने। सेंटर बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं ना जिसका रेडियस 1 ही होगा, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं। ये भी तो एक फैमिली बना रहा है भाई। अच्छा, इन फैमिली ऑफ सर्किल्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो क्या इक्वेशन आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मानेंगे क्या, मानेंगे इसका सेंटर वेरी कर रहा है, सेंटर जो है सो वेरी कर रहा है, रेडियस तो उतना ही है, कितना 1 है। तो इसका मान लो सेंटर a, b है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 2 तो ए और बी। वेरी गुड। तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार चलेगा। 2 बार। हाँ, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी dy by dx डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू equals to 0। 0। और फिर क्या करना है हमें, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, करना ही पड़ेगा। क्यों करना है, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्ररी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। गुड, 2 टाइम्स हो गया प्लस 2 टाइम्स। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y माइनस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्या हो स्क्वायर। जाएगा, ये होल स्क्वायर स्क्वायर। हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें ए और बी दिख रहा है क्या, ए और बी दिख रहा है ना, बी है। तो इसको कैसे भगाएंगे सोचिए। ए और बी को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन तो फिर आपको प्रैक्टिस करेंगे उसी से होगा, सब लोग का एलिमिनेट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान कीजिएगा तो आ जाएगा ध्यान से करने पे। एक इक्वेशन है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है भाई, y माइनस बी का इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा जरा बताइए। उधर -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा ये, है ना। मेन लोचा कहाँ जा रहा है हमारा, ये यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, ये y माइनस बी जो आ रहा है। तो इस y माइनस बी को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्या, डिवाइड कर देंगे दोनों। डिवाइड कर देंगे, लेकिन फिर x माइनस ए आ जाएगा ना। तो सर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा फिर समझ में आप इधर से देखो, एक इक्वेशन ये भी तो है, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है, ये 1 है।
इससे कुछ निकालो। सर फर्स्ट इक्वेशन से y माइनस बी का वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से y माइनस बी का वैल्यू आप निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, रूट अंडर अंडर रूट। रूट हाँ, अब इसको आप कहाँ डालोगे? सर डबल ये डिफरेंशिएशन जो किए हैं हाँ, उसमें इसमें से y माइनस बी को अलग कर लेंगे, हो जाएगा। इसमें से आप y माइनस बी को अलग कर लीजिएगा। यस सर, उस साइड 2 जाएगा, -2 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, y माइनस बी आप ले लो तो ये हो जाएगा कितना? -1 माइनस dy बाई dy बाई dx dx का होल का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन बाई d2y बाई d2y dx बाई स्क्वायर। dx स्क्वायर। अब इसको कहाँ डालिएगा? सर फिर x माइनस a का वैल्यू जो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया है उसमें x माइनस a का वैल्यू इससे निकाल लेंगे y माइनस b का पुट करके, और फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस a और y माइनस b का वैल्यू रख देंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब x माइनस ए की वैल्यू जो आ जाएगी, दीपक है ना आप? यस सर। हाँ दीपक, गुड। तो x माइनस ए की वैल्यू जो होगी तो क्या हो जाएगी? y माइनस बी का वैल्यू इतना आया इंटू डिवाइड डी एक्स, तो माइनस ऑफ इतना करोगे आप, है ना? तो इसका यस मतलब सर। होगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। dx ठीक है, ये हो जाएगा क्या? इंटू डी बाई डी एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स, करेक्ट। अब क्या करना है कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके आप क्या कर दोगे? 1 ले आओगे, बड़ा सा आएगा ये, नहीं 1 प्लस ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसका भी होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। 1 ये जवाब आएगा। था क्वेश्चन क्या? आधा लाइन से भी छोटा था, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कोई मिस्टेक है? नहीं सर। किसी को लग रहा है तो बताइएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब पिक्चर कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, कल है सो और क्वेश्चन सब लेकर आता हूँ। हाँ, सॉल्यूशन दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए क्या निकालना है। फैमिली ऑफ यूनिट सर्कल्स बात कर रहा है। तो यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस 1 है। तो बहुत सारे सर्किल होंगे ऐसे ऐसे, ग्रीन वाला आप देख रहे हैं। तो सेंटर पता नहीं है हमें, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि सेंटर उसका a, b है। तो a, b अगर सेंटर होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा फैमिली ऑफ कर्व्स का? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। फाइन। तो अब यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितना हो गया? a और b 2 हो गया। अब 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन चलेगा, एकदम फिक्स है ये चीज। गोल्डन रूल है, थंब रूल है, आपको दिमाग में रखना है ये। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है उतना ही बार डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और वही ऑर्डर भी होता है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर भी वही होता है। तो आप देखो यहाँ पे a और b को एलिमिनेट करना है। तो क्या है? सबसे पहले आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार आराम से डिफरेंशिएट करो। 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस बी डी बाई डी एक्स बराबर 0। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर 2 टाइम्स, अब इसको अब u इंटू वी में डिफरेंशिएट करोगे तो y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा बताइए? y माइनस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स ही होगा। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आई कि हमारे पास इस इक्वेशन को हमने थोड़ा छोटा कर दिया, 2 को हटा दिया, इधर से भी 2 को हटा दिया, तो ऐसा कुछ हो गया। बात आ रही कि एक ऐसा रिलेशन निकालो जिसमें a और b नहीं है और आपका वही जवाब हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे? तो दीपक ने कहा कि y माइनस बी में सर जो है लास्ट वाला इक्वेशन, तो y माइनस बी का वैल्यू आप निकाल लो लास्ट वाले इक्वेशन से।
तो वो dy बाई dx के टर्म में आ जाएगा, उसमें dc डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म में आ गया। अब ये वाला वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपको क्या आ गया भाई, dy बाई y माइनस बी की वैल्यू आ गई, x माइनस ए की वैल्यू आ गई। एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो x माइनस ए का वैल्यू वहां डाल देंगे, y माइनस बी का वैल्यू डाल देंगे, दोनों का स्क्वायर करके 1 कर देंगे, तो बड़ा सा चीज आएगा, बल्कि उससे घबराना नहीं है, आपको काम करते रहना है। समझ गए बात? इससे और आगे भी सॉल्व करना है सर, कि इतना भी छोड़ना है? इतना पर भी आप छोड़ देंगे, इससे आगे क्या सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि ऐसा अगर कुछ होगा तो आप क्या कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको सिचुएशंस देगा। ये पैराबोला है जिसका एक्सिस है y बराबर x एक्सिस पे है। सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देगा कि फाइंड द, करके देखना कितने लोग करेंगे। हम एक होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन बनाइए, होमवर्क रहे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ parabolas whose, वही बात है, whose vertex is 2, 0 and tangent at vertex is x axis, x axis का tangent। तो ये सवाल को आप करके देखेंगे। किसी को कोई डाउट है? दिव्या, आपको समझ आया ये? यस सर, आ रही है। ओके, सर हाँ जी। सर अगर रेडियस पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है तब उसके बाद जैसे ए और बी भी पॉइंट है तो फिर 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। फिर से बोलिए सवाल अपना। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी पॉइंट दिया हुआ है और रेडियस जैसे सी दिया हुआ है, कुछ बताया नहीं है, तो फिर उसको 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो वो तो बड़ा आर्बिट्रेरी हो जाएगा ना, वो क्या कुछ भी फिक्स नहीं है वहाँ, तो वहाँ पे 3 बार करना चाहिए। टेक्निकली तो वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा कि कुछ भी दिया ही हुआ नहीं है, नहीं, इसमें तो सारा सर्किल आ जाएगा ना जो आप बोल रही हो। वो इक्वेशन क्या बनेगा, वो दुनिया का सारा सर्किल। दुनिया का, Family of दुनिया, circle हाँ बन मतलब जाएगा। दुनिया का मत बोलो, मतलब एक्स वाई प्लेन का सारा सर्किल। अगर तो प्लेन कुछ चेंज तो कर देंगे कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। करके देखिएगा, ये भी अच्छा चीज है, सोचिए, गुड। उसका इक्वेशन आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर आप एक इक्वेशन निकाल लेते हो क्योंकि ए बी सी से एलिमिनेट हो रहा है तो फिर निकल जाएगा वो। करके देखिए, ठीक है। हम लोग कल आगे बात करते हैं, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं थोड़ी देर में। अब थोड़ा जोर से करना है काम, 5 दिन में ओडी को फिनिश करना है, तो आप लोग भी जोश में आइएगा, घर पे काम कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।